दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से छोटे-मोटे व्यापार फेल कर जाता है कुछ ही सालों के अंदर। वो सब लोग एक गो गेटर बन जाते हैं, ना कि एक गो गिवर। मतलब वो अपने कस्टमर से बस लेना चाहता है, ना कि देना चाहता है। वो उन्हें हेल्प करना नहीं चाहता, बस पैसा कमाना चाहता है। अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को सेल करना चाहता है, इसलिए वो फेल करते हैं। पर इतिहास गवाह है कि सफलता उन्हें मिलता है जो देते हैं, ना कि लेते हैं। वो अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, उनके नीड्स को समझते हैं और उसके मुताबिक उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और जिसके इफेक्ट में पैसा उन्हें फॉलो करता रहता है। तो इस बुक से मैं आपको अभी 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार की सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, कई गुना तक बढ़ा सकते हो, वो भी कम समय के अंदर। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को कितना वैल्यू दे रहे हो। आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, आप कैसे उसे बेचोगे अपने सर्विस या फिर प्रोडक्ट को। वो सब सोचने से पहले ये सोचो कि आप कितना वैल्यू अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हो। क्या आप उन्हें सच में हेल्प कर पा रहे हो? आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्या उन्हें सच में हेल्प कर पा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करो। आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर फीडबैक भी ले सकते हो कि हमारा सर्विस, हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि अच्छा बिजनेस बहुत सारा वैल्यू देता है अपने कस्टमर्स को, जो वैल्यू दूसरा कोई दे नहीं पाएगा, जिसके बदौलत उनका बिजनेस भी ग्रो करने लगता है। कंपटीशन के बावजूद भी उनका बिजनेस फाड़ के निकल जाता है, क्योंकि वो लोग अपने कस्टमर को बहुत सारा वैल्यू दे रहे हैं, जिससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आपके जैसा सर्विस या फिर आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं दे पाएगा इस पर्टिकुलर मार्केट में, इसलिए वो आपके पास आएंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपको सबसे पहले फोकस करना होगा वैल्यू पे, कि आप कैसे उन्हें और ज्यादा वैल्यू दे सकते हो उसी बजट के अंदर। आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका वैल्यू, जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका वैल्यू कितना है, आप कितना वैल्यू दे रहे हो अपने कस्टमर को। अगर कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करो और देखना कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करने लगता है। मतलब आप उनके बारे में केयर करते हो, वो आपके लिए सब कुछ है, आप हमेशा अवेलेबल होंगे उनके लिए। आपको उन्हें यह दिखाना होगा। आपने बचपन में ये सुना तो जरूर होगा कि अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, वो गलत तरीके से अमीर बनते हैं, गरीबों को मार के वो अमीर बनते हैं। पर ये सच नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अब जितने इंसानों को सर्व कर पाओगे, आप उतने अमीर बनते जाओगे। आपका बिजनेस, आपका सर्विस, आपका प्रोडक्ट जितने इंसानों को हेल्प कर पाएगा, उनके डेली नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, आपके पास उतना पैसा आता रहेगा। अब जस्ट सोचो, टाटा, रिलायंस, इन सब के बारे में सोचो। उनके बिना क्या देश चल पाएगा? वो देश के सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा बहुत आ रहा है। ऑथर का एक फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद आया है इस बुक को पढ़ने के बाद। सर्वाइव, सेव एंड सर्व। पहले सर्वाइव करो, खुद को बचाओ, खुद के डेली नीड्स को पूरा करो, और फिर सेव करो, इन्वेस्टमेंट करो, और बाकी पैसे से लोगों को सर्व करो, उन्हें हेल्प करो, उनकी जिंदगी को आसान बना दो। आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा, पैसा आपका फॉलो करता रहेगा अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो अपने जीवन में। सर्वाइव पहले, एंड देन सेव, एंड देन सर्व। सर्व तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करेगा, ना कि आपके अगेंस्ट काम करेगा। नाउ अब जब भी ये सब करो, उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी यानी अथॉरिटी मेंटेन करना, सिंसियरिटी दिखाना अपने काम में, अपने सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में। क्योंकि लोग जब भी कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेस करते हैं, वो सामने वाले इंसान को या फिर सेल्समैन को देखते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है, उसके पास क्या वो अथॉरिटी है इस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बेचने के लिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है फिर सर्विस होता है, वो उनके सामने नया हो सकता है, पर अगर आप एक अथॉरिटी पर्सन बनते हो तो लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट को भी रेस्पेक्ट करेंगे, और वो पैसा देने के लिए राजी हो जाएंगे जो आप उनसे चार्ज कर रहे हो। उदाहरण के रूप में, अगर कोई इंसान पुलिस का ड्रेस पहन के रास्ते में टहल पड़ता है तो सब लोग उसे देख के थोड़ा डर फील जरूर करेंगे। अगर वो इंसान बस स्टैंड पे खड़ा होता है तो सब लोग उससे थोड़ा दूर ही रहेंगे। आपने शायद ये देखा होगा, मैंने खुद ये देखा है। आई डोंट नो कि वो असल पुलिस है या फिर नहीं है, बट लोग ये करते हैं, मैंने खुद ये देखा है। अथॉरिटी का इतना ही पावर होता है, वो अथॉरिटी डाउट को दूर भगा देता है अपने कस्टमर्स के दिमाग से, इसलिए वो और ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे और प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेस कर लेंगे। आप जो भी कर रहे हो अपने मार्केटिंग में, उस मैसेज को थोड़ा अथॉरिटी बनाओ और देखना इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। लोग आपके पास आएंगे बिना डाउट के और प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेस कर लेंगे। आपको अथॉरिटी दिखाना होगा उनके सामने, और रिसेप्टिविटी को भी
इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के रूप में आप अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री में गिफ्ट देते हो या फिर सर्विस फ्री में देते हो, हर साल कुछ सब्सक्रिप्शन या फिर कोई प्रोडक्ट गिफ्ट में देते हो, जिससे क्या होगा कि वो लोग आपके ऊपर थोड़ा अट्रैक्शन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये केयर करता है हमारे बारे में, तो मुझे या फिर हमें इनसे ही प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, ये बंदा बहुत ही अच्छा है। रिसेप्टिविटी से आप कस्टमर्स को हमेशा हमेशा अपने पास रख पाओगे, वो हमेशा आपके पास आते रहेंगे। वो कभी भी ये सोचेंगे नहीं कि दूसरा बंदा मुझे और बेहतर सर्विस दे सकता है, उनका प्रोडक्ट इनसे भी अच्छा है, वो सोचेंगे नहीं। आप जस्ट रिसेप्टिविटी को अप्लाई करो अपने बिजनेस में, उन्हें गिफ्ट दो, सब्सक्रिप्शन ऑफर करो, कुछ फ्री में दो। आप देखना कि वो साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट करता है उनके दिमाग में, और वो आपके लिए एक परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे अगर आप इसे सही से अप्लाई कर पाते हो तो दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो, नहीं तो आपका बिजनेस भी फेल कर जाएगा। आपको वैल्यू देना होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू देना होगा, और फोकस करना होगा कि आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हो अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ। और कभी कभी उन्हें कुछ ऑफर करो, गिफ्ट ऑफर करो, जिससे रिसेप्टिविटी का जो प्रिंसिपल है वो आपके लिए काम कर पाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर पाए, ना कि आपके विरुद्ध में। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आया है। अब आपको पता लग गया है कि बिजनेसेस क्यों फेल करते हैं और कैसे उसे ठीक करना है। ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।